हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो है हायर डायमेंशन जो स्टेट्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे, हम जैसे इलेक्ट्रॉन्स जैसे ऐसे जो स्पिन इक्वल टू हाफ है उन सिस्टम्स के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। उस स्टेज में क्या हो रहा था कि हमारे पास या तो दो स्टेज हो सकते हैं, 2s+1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, दो आ रहा है, या तो वो स्पिन हाफ ऊपर होता है या स्पिन डाउन होता है, राइट। तो या फिर इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस में कोई भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन में पॉसिबल होता है। तो बेसिकली ये है कि ये टू डायमेंशनल स्टेट में पूरी बात चल रही थी, राइट। तो अभी अगर हम स्पिन हम पूछे कि भाई s=1 केस में तुम्हारा कितने डायमेंशन वाले केस होंगे, तो उस पर अगर 2s+1 लगाएंगे तो हमारे पास 3 डायमेंशन आ जाता है, राइट। तो वैसे हमारे पास जो ओवरऑल वेव फंक्शन होगा उसमें α0 प्लस β1 प्लस ऐसे सी, ऐसे डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा 2, ऐसे मैं ऐसे कोई फंक्शन लिखता। और मैं क्या करता, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पुश करने के लिए मैं यहाँ पे α² प्लस β² प्लस मॉड डेल्टा² इक्वल टू 1 ऐसे इसको कर देता। ठीक है। तो ये एक सिमिलरली मैं अगर s=3/2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2s+1 जो है 4, 4 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो एक 4 डायमेंशनल होगा। सो α0 प्लस β1 प्लस डेल्टा 2 प्लस गामा 3। ठीक है, ग्रेट। सिमिलरली हम इसको ऐसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, मॉड α² प्लस मॉड β² प्लस मॉड डेल्टा² प्लस मॉड गामा² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं एंड इट कैन गो ऑन। ठीक है। तो इन जनरल में बात, तो अगर मैं ऐसे सिंपली अगर 2s+1 के लिए मैं इसको n लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस केस के लिए मैं बोलूंगा जो हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे। हमारा जो वेव फंक्शन होगा उसको हम ऐसे लिख लेंगे ψ(n). इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा। इसका मतलब क्या है, ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई हमें पता है कि ए आई एच का डो साई बाई डो टी इज इक्वल टू एच साई। ठीक है, हमारा ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। ग्रेट, हमें ये पता है। ठीक है, हमने यहाँ स्पेसिफिकली यहाँ पे टू डायमेंशनल के लिए इसको सॉल्व किया था। ठीक है, हमने दो तरीके से हमने सॉल्व किया था। पहली बात हमने क्या किया था, हमने इसका कोफिशिएंट निकाला था। हमें पता है साई जो है समेशन ऑफ आई सी आई इक्वल टू आई। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने आई से यहाँ से इनर प्रोडक्ट लिया था साई को, और हमें सी आई मिल गया था। तो हमने इसको पूरी इक्वेशन को हमने आई के साथ इनर प्रोडक्ट लिया था। बेसिकली हमने इसको ऐसा बना दिया था, हाँ, डो बाई डो टी इज इक्वल टू आई एच साई, जो कि हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। जो कि क्या है हमारा आई एच कट डो, एक काम कर देता हूँ, इसको मैं सी आई डॉट इज इक्वल टू आई एच एच साई। ये एक तरीका हो गया, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो ये तो हमारे पर क्या इसमें पर हम और एक तरीका हमें मिला था, बेसिकली वो क्या था, वो था हमारा साई ऑफ टी जो है वो e⁻⁻ बाई एच कट इंटू साई ऑफ 0। ठीक। तो हमने जब n=2 वाले केस में देखा था तो हमने बोला था कि जो e⁻⁻ जो है बाई एच कट, ये क्या होगा, SU2 ग्रुप का एक एलिमेंट होगा, राइट। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर हमारा साई ऑफ n वाला केस है तो ये e⁻⁻ क्या होगा। तो उस केस में e⁻⁻ बाई एच कट जो है, ये जो है एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं SUN ग्रुप। वो इस एलिमेंट का एक, इस ग्रुप का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, ग्रेट। तो यानी कि क्या हुआ कि अगर हम साई एन ऑफ टी को इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻⁻ बाई एच कट और साई एन एन ऑफ 0 इक्वल टू ये। ठीक है, एक तरीका हो गया जिसको यूज करके हम पूरे वेव फंक्शन को का इवोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेट। अभी क्या कर सकते हैं, ये हमारा किसी भी वेव फंक्शन का इवोल्यूशन के लिए, अगर उस केस में क्या होगा, हमारा जो n के हिसाब से वो n यहाँ पे डिसाइड होगा, राइट। तो यानी कि क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास जो है तुम्हारा n=3 है तो तुम्हारा साई 3 ऑफ 0 वाला केस हो जाएगा, और उस केस में तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तुम्हारा जो इवोल्यूशन ऑपरेटर होगा वो SU3 होगा। अगर साई 4 हो गया तो उसका जो केस होगा उसमें होगा साई SU4। सिमिलरली साई 5 होगा तो वो हो जाएगा SU5। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने SU2 का हमने पहले जनरेटर्स देखा था, राइट। SU2
का हमने क्या देखा, हमने देखा था कि भाई SE2 का जब हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा था तो हमने इसको ई टू द पावर आई सॉरी एन एक्स एन वेक्टर डॉट और सिग्मा वेक्टर इंटू थीटा बाई टू ऐसे लिखा था, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा रीडिफाइन करेंगे, हम क्या करेंगे ए एन एक्स नहीं लिखता मैं, इसको क्या करता हूँ मैं एन वेक्टर डॉट थीटा को मैं थीटा वेक्टर लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं रीडिफाइन करता हूँ, मैं सिग्मा डॉट हाफ, बेसिकली ये क्या हो गया, ये मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि टी वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा एक्स बाई टू वो जो है वो टी एक्स एक वेक्टर हो जाए, टी एक्स हो जाएगा, हमने करके मैं टी वाई टी जेड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसको करके हमारा क्या हो जाता, हमारा क्या हो जाता तो हमारा जो ओवरऑल ऑपरेटर का फॉर्म है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। एंड ये क्या है, ये हमारा बेसिकली एक ली ग्रुप का काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और हम यहाँ के क्या करने वाले हैं, ओके ये को तुम लोग एंटी कम्यूटेटिव्स मत समझे ना, एक काम करता हूँ मैं इसको ठीक से लिखता हूँ। तो ये हो गया, ठीक है, ये हमारा लीग SE2 ग्रुप का एक्चुअल एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, हमने कुछ नहीं कुछ ऐसे थोड़ा इधर उधर किया, ठीक है। तो हम उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो कम्यूटेशन रिलेशन है, ठीक है, उसको हम वापस डिफाइन कर सकते हैं। जो एक इससे पहले हमने देख लेते हैं पॉलीग्रुप का क्या था, राइट। तो पॉलीग्रुप का क्या था, सिग्मा आई सिग्मा जे इज इक्वल टू टू आई एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हाफ करके इसको पूरे जिसको हाफ से डिवाइड डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो सिग्मा आई बाई टू सिग्मा जे बाई टू, ठीक है। यहाँ पे मतलब 1/4 से डिवाइड हो गया अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के बाई टू, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अभी टी आई से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो टी आई कॉमा टी जे इज इक्वल टू हो, यहाँ पे आई होगा इक्वल टू आई एप्सिलॉन आई जे के इंटू टी के, ठीक है। ग्रेट, इसका मतलब अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा और जनरल फॉर्म देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, टी आई कॉमा टी जे इज इक्वल टू आई एफ आई जे के इंटू टी के, ठीक है। और ये जो एफ जो है, ये एफ जो है इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल कांस्टेंट। तो हमने कुछ नहीं किया अभी तक, हमने हमने क्या किया अभी तक, SE2 का जो हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था उसको हमने बस थोड़ा बस ऐसे अलग फॉर्म में हमने इसको देख लिया, ठीक है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि भाई हमारा n इक्वल टू 3 के केस में क्या होगा, ठीक है। हमने SE2 के डेफिनेशंस को हमने देखा था, हमें SE2 का डेफिनेशन हमने देखा था, उसमें क्या था, जो तुम्हारा मैट्रिक्स है वो C2x2 मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा एंड यू डैगर इक्वल टू आइडेंटिटी और डिटर्मिनेंट ऑफ यू इज इक्वल टू 1, ये देखा था, ठीक है। और ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स क्या करते थे, हमारे पॉलीमेट्रिसेस जो हमारे टी आई दो तीन टी है जैसे पॉलीमेट्रिसेस है उसको वो इस ग्रुप को जनरेट करता था, ठीक है। तो एक्चुअली एसयू ग्रुप का डेफिनेशन बस ऐसा ही है कि एक मैट्रिक्स का ग्रुप है जो कि सी एन कॉमा एन एन मैट्रिक्स का ग्रुप है, और ये इसमें ये दो कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इसका कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या हुआ, तो ये दोनों अगर कंस्ट्रेंट्स हैं तो ये एक ग्रुप का अगर एस यू एन ग्रुप है तो एस यू एन का एक डिफिनेशन है। तो उससे होता क्या है, ठीक है। तो मैं अगर ई टू द पावर से सम आई एप्सिलॉन ए लिख देता हूँ, ठीक है, मैं एप्सिलॉन ए लिख देता हूँ, तो इस पे अगर हम जो हमने SE2 के इसमें अगर देखा था तो हमने हमें क्या मिला था, हमें मिला था ट्रेस ऑफ ए जीरो होना चाहिए, ठीक है, और ए इक्वल टू ए डेगर होना चाहिए, राइट। हम सारे बिल्कुल सेम ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं, लाइक सेम तरीके से हम वही चीज करेंगे। अगर आप देखोगे तो वहां पे जो तरीका यूज किया है वो एक्चुअली कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो SU2 के लिए, वो तरीका आप SUN के लिए भी लिख सकते हो। तो मैं इस पर वापस नहीं जा रहा, इसको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। तो उसमें आपको ये मिल जाएगा ए इक्वल टू जो है ना ए डेगर के ये दो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। बेसिकली ये जनरेटर्स जो होगा जनरल SUN के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और उसका एक ली अलजेब्रा होना चाहिए। ली अलजेब्रा क्या मतलब, और वो जो जनरेटर्स है वो जनरेटर एक ली अलजेब्रा फॉलो करेगा, वो क्या है एफ आई जे के सम टी के, ठीक है। बेसिकली एक नया स्ट्रक्चरल कांस्टेंट हो जाएगा कुछ, ठीक है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ली, हमने देखा है ली अलजेब्रा है, ठीक है। तो
पॉइंट है इसकी अभी ग्रेट हमारे पास ये सारी चीजें हैं, पर हम तो उस केस में हम अपना जो अगर कितना रिप्रेजेंट मतलब बेसिकली हमारे जनरेटर्स कितने हो गए। हमने देखा था कि जैसे एस यू हमने जब एस यू टू केस में देखा था हमारे पास टोटल 3 जनरेटर्स आया था। वो 3 बेसिकली जब हम 2 डायमेंशन में काम कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, एस यू टू था। उस केस में हमारे पास कितने जनरेटर्स है, 3, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। ठीक है। तो अगर मैं हम देखें तो ये थ्री यहाँ पे 3 आ रहा है, राइट। तो क्वेश्चन इसके एस यू फोर में क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा। तो इसको समझने के लिए हम SU2 को पहले हम SU2 का स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसमें देखेंगे ये दो कंडीशन पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो SU2 जो है एक 2,2 वेक्टर है, तो A2 A1 A12 ठीक है, ये एक केस है, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, और ये सारे जो है कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, राइट। ये दोनों चारों सारे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो इससे क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इसको मैं ए लिख दूं, हमें पता है ए शुड बी इक्वल टू ए डेगर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस केस में हम बिकॉज यूनिटरी मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ यू जो है वो 1 होना चाहिए, राइट। तो हम इसको बस इसका इन्वर्स लिखना है। तो इसका इन्वर्स लिखना है, राइट। अब लेकिन हमें ये भी पता है यू डैगर इज इक्वल टू 1, यानी कि यू डैगर ही जो है उसका हमारा यू इनवर्स है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसका बेसिकली कुछ नहीं, हमें ट्रांसपोज लेना है, राइट। तो A11 A22, तो उसके बाद बेसिकली ये A12 A21, ठीक है। तो ये क्या है, ये ए डेगर फॉर्म है इसका। हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया और वो सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट ले लिया, राइट। इसका कॉन्जुगेट ले लिया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। और हमें ये पता है कि ए जो है शुड बी इक्वल टू ए डेगर, हमने ये निकाला था कंडीशन। तो उससे होता क्या है, हमारा A11 इज इक्वल टू A1 आ रहा है, A22 इज इक्वल टू A22 बार आ रहा है, एंड A12 बार A21 बार A21 के इक्वल आ रहा है, और A12 इज इक्वल टू A21 बार के इक्वल आ रहा है। तो उससे होता क्या है, ठीक है। कि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं, ए इक्वल टू ए बार हमने लगा दिया। तो होता क्या है कि देखो यार, हमें अगर A11 पता है तो हमें A11 बार भी A1 और A1 बार अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम A11 को हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस आई बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अगर A11 और A11 बार जो कि A माइनस आई बी है, ये दोनों सेम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, A11 इज इक्वल टू A1 बार, इसका इक्वल क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, B इक्वल टू 0 हो गया, राइट। राइट, यही हमें जानना था, ठीक है। सॉरी। तो तो यानी कि क्या हुआ कि हम सेम आर्ग्यूमेंट फॉलो कर सकते हैं। तो सेम आर्ग्यूमेंट फॉलो कर सकते हैं और इसको यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगे वो सारे रियल होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर रियल। तो ओरिजिनली यहाँ पे कितने ए के केस में कितने इंडिपेंडेंस नंबर रियल नंबर हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हर कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 नंबर्स होते हैं, तो 4 × 2 टोटल 8 इंडिपेंडेंस नंबर होता। पर यहाँ पे हमने देखा है कि भाई 8 इंडिपेंडेंट, यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो तुम्हारे एक ही उसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अभी हमारे पास कितने बचे हैं, 6 बचे हुए हैं, राइट। तो अभी जो है हमारे पास टोटल इंडिपेंडेंट एलिमेंट जो अलाउड है वो 8 है। हमें और एक चीज पता है कि ट्रेस ऑफ ए जो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A11 प्लस A22 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, अगर हमें A11 पता है तो हमें पता है कि A22 भी पता है, ठीक है। मतलब हमें क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों में से एक्चुअली हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट नंबर है, तो यानी कि क्या हुआ, हमारे पास 6 + -1 इज इक्वल टू 5 हो गया, राइट। ये हमारा टोटल नंबर हुआ। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। हमने क्या किया, हमने ये वाला और ये कंडीशन एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है। और हम हमें ये क्या ए इक्वल टू ए डेगर से हमें क्या मिला, हमें ये दोनों केस मिला, राइट। तो अभी हम इसको एनालाइज करेंगे। तो A12 डेगर इज इक्वल टू A21 एंड A12 इज इक्वल टू
A21 डैगर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ओ, क्या? सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं A12 को मैं अगर C प्लस आई डी इस फॉर्म में लिखूं तो A12 डैगर क्या बन जाएगा हमारा? C माइनस आई डी, राइट? तो इसको हम एनालाइज करेंगे, तो इसको अगर मैं A21 को अगर मैं A21 को मैं डिफाइन करूं E प्लस आई एफ, तो A12 क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, हमने कुछ बोल के, हाँ, A21 डेगर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E माइनस आई एफ, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशंस पुट किया था, आया था हमारे जो हार्मिशन कंडीशन से ये आया था कि A12 शुड बी A21 डेगर। इसका मतलब क्या हुआ? C प्लस आई डी शुड बी इक्वल टू E प्लस आई एफ, ठीक, ग्रेट। और A1 ये कंडीशन आ गया। सिमिलरली A12 जो है उसको क्या था? C, हमने ये वाला कंडीशन एग्जॉस्ट कर लिया, अभी दूसरा वाला, राइट? तो C माइनस आई डी जो है वो क्या होना चाहिए? E प्लस आई एफ, इसके इक्वल होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है? ये दोनों कंडीशंस क्या बता रहे हैं? ओके, हमने कुछ गड़बड़ किया है, यहाँ पे माइनस होगा, राइट? हाँ, ये माइनस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई C का वैल्यू E के इक्वल होगा और D का वैल्यू माइनस एफ के इक्वल होगा, ठीक है? तो यानी कि हम जो पहले सोच रहे थे कि 5 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारा इससे क्या होता है, और 2 कम हो जाता है, तो यानी कि क्या हुआ? टोटल 3। तो यानी कि हमारे पास टोटल 3 ऐसे इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, और वो हमने देखा था वो क्या-क्या है? इसमें 3 इंडिपेंडेंट जनरेटर्स हैं और हमने देखा था वो था सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। यानी कि 3 हमारे ऐसे बेसिकली ये जनरेटर्स होंगे, ठीक है? तो ऐसे ही अगर हम जनरली इसको बात करें, तो अगर कोई भी n n कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का अगर बात करूं तो m में टोटल 2n स्क्वायर एंट्रीज होंगे, ठीक है? तो अभी हम इसको a इक्वल टू 8 अगर हम सोचेंगे तो उससे क्या हो जाता है कि पहली बात तो भाई इससे वो टर्म इमीडिएटली डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, ठीक है? a इक्वल टू 8 अगर की कंडीशन के लिए तो वो n स्क्वायर बन जाता है। और अगर हम ट्रेस वाला कंडीशन ऐड करें तो हमारा क्या हो जाता है? उससे -1 आ जाता है, राइट? अगर तो टोटल अगर मैं SUN एलिमेंट की बात करूं का, तो उसमें टोटल कितने जनरेटर्स होंगे? तो वो सोचने के लिए हमें पता है वो है n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? ग्रेट। तो हमने ये पता चल गया कि हमें SUN का में कितने जनरेटर्स होंगे, ठीक है? पर वो जनरेटर्स होंगे क्या, ठीक है? वो जनरेटर्स क्या होंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हमें वो जनरेटर्स निकालने पड़ेंगे, तभी हम जो है अपना SUN का जनरल या जो मैट्रिक्स फॉर्म, जनरल एलिमेंट फॉर्म है, हम लिख सकते हैं। और अगेन एलिमेंट का फॉर्म अगर मैं M लिख रहा हूँ जो कि SUN का एलिमेंट फॉर्म है, तो उसका M का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? वो होगा EXP माइनस आई थीटा ए समेशन ओवर TA, और टी क्या है? जनरेटर्स है, राइट? ग्रेट। हमें ये TA के वैल्यू जानना है, ठीक है? तो अभी हमने देखा था कि हमारा जो इसके अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो हमारा ओरिजिनल केस में जो टी एक्स था वो क्या था? हमें सिग्मा एक्स बाई 2 करके निकालना पड़ा, टी वाई सिग्मा वाई बाई 2 करके था, और टी जेड जो है वो सिग्मा जेड बाई 2 के फॉर्म में था, ठीक है? हमें पता है, ग्रेट। इससे हो तो हम क्या करेंगे, हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अ, हम पहले क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पॉली मैट्रिसेस जैसे कुछ चीजें डिफाइन करें, उसको यूज करके जब हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा बेसिकली ये जो जनरेटर्स है वो जनरेटर्स वापस आ जाएगा, ठीक है? तो अगर हम SU2 के ऊपर अगर हम कोई एलिमेंट में जाए, सपोज SU3 के में जाते हैं, तो उसको क्या होता है, हम SU3 के जो जनरेटर्स है उसको हम बोलते हैं गेलमान मैट्रिसेस, ठीक है? तो गेलमान मैट्रिसेस क्या है? ये SU3 के जनरेटर्स के बारे में बात करता है, और हम इसको डिजाइन कैसे,
वो मैट्रिसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मैट्रिसेस को बनाते कैसे हैं इन तीन पॉली मैट्रिसेस के नॉलेज से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, हम एस यू एन के केस में कोई भी अगर एस यू एन का केस है तो उसके केस में हम जनरेटर्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम सेम तरीका यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी, हमें पता है कि एस यू टू जो है वो थ्री का केस है, तो वहाँ थ्री एन इसमें क्या है, थ्री हो गया। तो टोटल जनरेटर्स कितने होंगे, हमें पता है थ्री स्क्वायर माइनस वन, दैट इज एट जनरेटर्स होंगे, ठीक है। तो हमें जो है इसको जनरेटर्स को डिफाइन करना है। तो जनरेटर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पता है सिग्मा एक्स जो है, सिग्मा एक्स जो है वो 0 1 1 0 हो गया। तो जस्ट अ सेकेंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो इसमें तो अभी हम क्या करेंगे, हम गैलमान मैट्रिसेस डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता है कि एस यू एन इक्वल टू थ्री, राइट, मतलब थ्री डायमेंशन है, तो हमारा मैट्रिसेस क्या होगा, थ्री क्रॉस थ्री। तो हम इसी इन्फॉर्मेशन करके हम क्या करेंगे, पहले वाले केस में तो हम भाई इसी को यही ऐसे बिल्कुल ऐसे ही छाप देंगे, और बाकी वाले जो नीचे वाले टर्म्स है उसको हम जीरो कर देंगे। हम अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम दोनों को इस तरीके से हम इसको मूव करेंगे। तो इससे होगा क्या, हमारा जो नया नया मैट्रिसेस होगा वो हो जाएगा ये 1 0 1 0 0 0 0, ठीक है। लैम्डा थ्री जो होगा वो जाएगा जीरो अगेन, हम मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे इसको नीचे पुश करूंगा, इसको मैं इधर पुश करूंगा, तो क्या बन जाता है 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये तीसरा मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसके बाद हमें इससे सिग्मा एक्स कैसे करके हमने तीन मैट्रिसेस बना लिया, ठीक है। अभी हमें सिग्मा वाई के लिए बनाना है। तो सिग्मा वाई के लिए क्या था हमारा 0 - 1 I 0। तो हमें क्या करना है, हमें इसके लिए डिफाइन करना है अगेन, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास चार तीन और मैट्रिसेस होंगे। कैसे, मैं पहले वाले में वैसे बिल्कुल वैसे ही मैं छाप दूंगा 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अभी मैं लैम्डा फोर डिफाइन करूंगा, तो लैम्डा फोर डिफाइन करना चाहूंगा तो मैं वापस वही करूंगा, इसको इस तरफ इधर पुश करूंगा, इसको इधर पुश करूंगा, तो मेरे को सेकंड लैम्डा फोर जो जनरेटर होगा वो मिल जाएगा, वो होगा -y I 0 0 0 0, ठीक है। लैम उसके बाद मैं लैम्डा फाइव डिफाइन करूंगा जो बिल्कुल वैसे ही है, इसको मैं इस तरीके से पुश करूंगा, अगर इस पुश करूंगा तो ये 0 0 0 -I 0 0 0 I 0, ठीक है। ये टोटल हमारे पास, ओके ये फाइव होगा, ये सिक्स होगा, राइट। टोटल हमारे पास छह जनरेटर्स हमारे पास आ गए। अभी हमें सिग्मा जेड, ठीक है, सिग्मा जेड हमारे पास क्या था 1 0 - 1 0, ठीक है। इसको हम हमारा लैम्डा सेवन अगर डिफाइन करेंगे तो हम अगेन इसको वैसे ही छाप देंगे 0 - 1 0 0 0 0 0, ठीक है। और अगर हम लैम्डा एट को डिफाइन करना चाहते हैं तो लैम्डा एट को कैसे डिफाइन करेंगे, हमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो ट्रेस ऑफ एज जो है वो जीरो करना होगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे ट्रेस ऑफ एज कैसे जीरो करेंगे, जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो थे वो सारे ट्रेस लेस थे, तो हमने उस पर काम कर गया, पर अभी इस पे ट्रेस कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पहले वाले केस को ऐसे वन डायगोनल दो टर्म जीरो कर दूं, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये एक चौथा जनरेटर बन जाएगा। पर एक इसमें इश्यू है कि हमें इसके साथ हमें और एक कंडीशन है, टी आई कॉमा टी जे इज इक्वल टू आई एफ आई जे के टी के, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना है। तो इस सेटिस्फाई को अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहते हैं हमारे जनरेटर्स, तो हमको एक और टर्म डिफाइन करना पड़ता है जो कि इसको, दैट इज 1/√3, ताकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो वन हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो समझ आया होगा। अगर तो ऐसे एक ही नहीं, इसका तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर हम इसको इसका जनरेटर्स डिफाइन करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी आई इज इक्वल टू लैम्डा आई बाई टू ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसका जो जनरल ऑपरेटर्स लिखना चाहते हैं, इसके लिए मैं इसको यू से लिख देता हूँ। यू क्या होगा, वो हो जाएगा मैं इसको यू ऑफ थ्री, मतलब जो है एस एलिमेंट के ई टू दी पावर ई एक्स पी आई थीटा ए टी ए और इसका समीशन, ठीक है, इस फॉर्म में होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो सिमिलरली आप सेम तरीके से यूज करके आप एस यू एन का भी लिख सकते हैं, ठीक है। एस यू एन का भी हम सेम तरीके से बना सकते हैं, सिग्मा एक्स को लेंगे और हम इसको शिफ्ट करते रहेंगे। और सिमिलरली सिग्मा जेड, अगर मैं एस यू से फोर की बात करूंगा तो फोर में क्या होगा, 16 - 1 दैट इज 15 जनरेटर्स होंगे, राइट। 15 जनरेटर्स होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, करें हमें
इस सिग्मा एक्स से कुछ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से बिल्कुल ऐसे शिफ्ट करते करते हम जनरेटर्स बनाएंगे, और सिग्मा जेड में हम ख्याल रखेंगे कि भाई जो डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो हो जाए, टोटल यूनिटरी वन हो जाए, तो हमें उनसे पूरा जनरेटर्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सारे किसी भी एसयूएन एलिमेंट का जो है जनरेटर डिजाइन कर सकते हैं, और वो जो उसका जो बेसिकली जो है जनरेटर्स डिफाइन कर सकते हैं, और हम सारी चीजें जो वहीं पे ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मली काम करेगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।